पढ़ेंगे याकूब का पुस्तक 4 अध्याय 7 वचन, कोई भी जोर से पढ़ेंगे। परमेश्वर के आधीन हो जा, शैतान का सामना करो, तुम्हारा पास से वो भाग निकलेगा। हालेलुया, आमीन। हम सब लोग शैतान का सामना करना प्रभु की इच्छा है। हम सामना करने का टाइम बाइबल बता रहे शैतान भाग जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, क्यों शैतान को हम सामना करना, क्यों हम विरोध करना? कारण समझो, ये दुनिया में 2 प्रकार का आत्मा है। एक परमेश्वर का आत्मा है और एक शैतान का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा भी ये दुनिया में काम करना है तो उसके लिए एक मनुष्यों का जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा अलग रूप की काम नहीं कर सकते, कारण मनुष्यों का थ्रू ही बात करेगा, वचन का प्रचार करेगा, मनुष्यों का थ्रू ही चंगाई चमत्कार करेगा, मनुष्यों का थ्रू ही अद्भुत काम करेगा, अपना जो बात है पूरा खोलेगा। इसके लिए पवित्र आत्मा को भी मनुष्यों का जरूरत है। ऐसा आमीन। शैतान को भी मनुष्यों का जरूरत है। शैतान का भी जो इच्छा है, शैतान को अकेला करने के लिए नहीं होगा, एक मनुष्य चाहिए। वो मनुष्यों के द्वारा ही अपना इच्छा को शैतान पूरा करेगा। ऊपर से परमेश्वर का आत्मा एक ही है, वो सर्वव्यापी है। आमीन। सब बातों को अकेला वो करता है, लेकिन शैतान एक आत्मा नहीं, बहुत प्रकार का आत्मा है। वो सर्वव्यापी नहीं है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान शैतान नहीं है। उनको अकेला सब करने के लिए नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा को अकेला रेखी अमेरिका में भी काम करने के लिए होगा, अभी इंडिया में भी काम करने के लिए होगा। शैतान का आत्मा ऐसा नहीं होगा, और सर्वव्यापी नहीं है। हमें सर्वशक्तिमान शैतान नहीं है। उनको अलग अलग स्पिरिट है, वही आत्मा काम करेगा। बाइबल में इसलिए अशुद्ध आत्मा भी है, दुष्ट आत्मा भी है, भारी नींद का आत्मा भी है। बहुत प्रकार का आत्मा के बारे में बाइबल कहता है। ये पूरा स्पिरिट के पीछे एक काम है। वो स्पिरिट हालेलुया जो उनकी इच्छा है मनुष्यों के अंदर घुसेगा, घुस के अपना पूरा इच्छा को कंप्लीट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के इच्छा को प्रभु कंप्लीट करने के लिए किसका अंदर आ रहे? मनुष्यों का अंदर। शैतान भी अपना इच्छा को कंप्लीट करने के लिए किसका अंदर आ रहे? मनुष्यों का अंदर। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको मुझे देख के बता रहे, किसको सामना करो, किसका आधीन रहो? प्रभु का आधीन रहो, शैतान का सामना करो। हालेलुया। पहले यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। कारण प्रभु उधर बता दिया, जो कोई भी पाप करता है शैतान की अवर से है। इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए। हालेलुया। यीशु ये दुनिया में शैतान को नाश करने के लिए नहीं आया। हालेलुया। शैतान अभी तक जिंदा है। शैतान अभी तक, थोड़ा लोग क्या सोचते हैं, शैतान को प्रभु मार डाला है क्या? नहीं डाला। किसके लिए आया यीशु? शैतान का कामों को नाश करने के लिए आया। हालेलुया। उनका काम क्या है? बाइबल बता रहे, एक एक आत्मा एक एक रूप में काम करे, उसको आपको मुझे भी सामना करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। वो टाइम वो दुष्ट आत्मा हमसे भाग निकलेगा। हालेलुया। पहले प्रिय भाइयों बहनों, अशुद्ध आत्मा के बारे में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। मार्कोस का पुस्तक पहले अध्याय
23 वचन को कोई भी पढ़ेंगे, मार्कोस का पुस्तक पहले अध्याय 23 वचन। उसी समय उसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मंदिर में प्रचार करने के लिए गया, उधर एक व्यक्ति आया, वो व्यक्ति के अंदर यीशु देखा अशुद्ध आत्मा था। प्रिय भाइयों बहनों, वो कलीसिया के अंदर है, प्रभु का मंदिर का अंदर है, लेकिन मंदिर का अंदर रहते हैं तो भी उसका अंदर कौन है? अशुद्ध आत्मा है। दुष्ट आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा अलग है, अशुद्ध आत्मा अलग है। ये अशुद्ध आत्मा क्यों उनका अंदर है? ध्यान से सुनो। अशुद्ध आत्मा उनका जो इच्छा है वो व्यक्ति के द्वारा करने के लिए उनका अंदर बैठा है। बाइबल में हम पढ़ाए थे प्रिय भाइयों बहनों, मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय में इसके जवाब हमको मिलेगा। 43 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय उसका 43 जल्दी पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा एक मनुष्यों से, मतलब किधर से? हृदय से निकल जाती है, सुखी जगह में, वो दुनिया पूरा वो विश्राम के लिए ढूंढ रहे, उनको जो जगह अच्छा रहने के लिए मिलेगा घर की मजा में, मतलब कोई भी व्यक्ति अभी मौका देना, इतना ही गलत सोच में बैठना, ऐसा जगह मिलेगा क्या? देख रहे, कुमगर देख रहे, नहीं मिल रहे। कंटिन्यू। मेरा पहले के उसी घर में मैं जा, हालेलुया। कंटिन्यू पढ़ा है तो मिलेगा, मैं बता के जा रहा हूं। इधर प्रभु क्या बता रहे? एक मनुष्यों के हृदय में अशुद्ध आत्मा हृदय से निकलने के बाद, ध्यान से सुनो, परमेश्वर का आत्मा भी वो, दुष्ट आत्मा भी वो आपके हृदय में ही वास करेगा। किधर वास करेगा? हृदय का अंदर। क्यों? मनुष्यों का आत्मा भी उधर ही है, हृदय का अंदर ही। बाइबल पढ़ेगा ना, आज हमारा अंदर भी एक आत्मा है, वो आत्मा प्रभु फूंक कर भेजा ना, वो आत्मा भी हृदय का अंदर ही वास करते। सही प्रभु का आत्मा आया है तो भी हृदय में आएगा, दुष्ट अशुद्ध आत्मा आया है तो भी किधर आएगा? हृदय का अंदर। हालेलुया। कारण एक मनुष्य अपना लाइफ में कुछ करने के लिए किधर से आर्डर मिलता है? मन से ना, हृदय से मिलता है। वो बोलेगा हाथ उठेगा, वो बोलेगा देखेगा, वो बोलेगा बात करेगा ना। हम लोग बात करते भी आत्मा से करते। हालेलुया। समझो, अभी हृदय के अंदर ये दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा इतना साल रहे कि मजा में था। क्या मजा में था? गलत गलत जीवन। आप लोग हालेलुया बाइबल पूरा पढ़ाए थे। रोमियो का पुस्तक समय कमे अमीन एक वचन हालेलुया लिख के रखना, 13 अध्याय उसके 12 वचन से 14 तक। उधर क्या लिखा है? नहीं तो 12 वचन पढ़ेंगे जल्दी। अंधकार का कामों को, कौन सा कामों को? अंधकार का कामों को ज्योति के हथियार बांधे। कंटिन्यू। देखो क्या अंधकार का काम क्या है? लीला कीड़ा। पहले क्या है? लीला कीड़ा। அவர் வியக்கண்பன் ना विबच्चा लुचपन ना झगड़े। हालेलुया। ये अशुद्ध आत्मा एक मनुष्यों के अंदर आया है तो काम क्या है? लीला कीड़ा। मतलब क्या है लीला कीड़ा? हम जान दे, आज हमको अच्छा खेलना, दुनिया के जो ईश्वर बातें खेल रहे थे ना,
मजा में रहना। इस्राएल लोग आमीन जब मिस्र से निकला, रास्ता में आकर एक पचड़ा बनाया। आरोन ने बोला यहोवा के फेस्टिवल है, उसी पे सब लोग नाचने लगा ये पचड़ा के सामने। प्रभु इधर क्या बता रहे, लीला कीड़ा किसका अंदर है? वो एक स्पिरिट है, वो एक अंधकार का काम है। आपका अंदर ये स्वभाव है तो वो आएगा आपका द्वारा, वो मजा में रहेगा, आपसे जाएगा ही नहीं है। लेकिन आपका अंदर कौन सा आत्मा रहना चाहिए? पवित्र आत्मा, लीला कीड़ा की आत्मा। हालेलुया। अब विभचार, सुनो प्रिय भाइयों बहनों, आपको बार बार मन में वो गलत सोचे, जरूर वो स्पिरिट घूमता ही रहते, विभचार का आत्मा। उसको कोई भी इंसान चाहिए, उसका द्वारा उनको मजा चाहिए। वो इंसान को गलत में यूज करेगी, उनको मजा मिलना। इसलिए वो स्पिरिट क्या करेगा, आपका अंदर आएगा। आने के टाइम और भी 7 आत्मा को भी लेके आएगा। कैसा आएगा? हाँ, एक जगह मिलाए, अच्छा झाड़ू मार के क्लीन रखा, प्रभु का आत्मा उधर नहीं है, पवित्र आत्मा उधर नहीं है, क्लीन है। अभी आओ, और भी 7 दुष्ट आत्मा इधर, ब्रिटिश आत्मा रहेगा, नहीं तो अमेरिका आत्मा रहेगा। सबको बोलेगा इधर आओ, अच्छा एक व्यवचार करने के लिए एक व्यक्ति मिला है। सारे स्पिरिट आके अभी गंदा गंदा सोच ही ज्यादा रहेगा। किसी को देखा है तो गंदा सोच, किसी को बात किया है तो गंदा सोच, किसी के शरीर देखा है तो गंदा सोच। क्यों? वो स्पिरिट अंदर रह कि आपको काम करे, और वो स्पिरिट आपको मौका बनाएगा गलत काम करने के लिए। आपको ऐसा स्त्री नहीं तो पुरुष को बनाएगा, ऐसा रास्ता आपको बार बार देता ही रहेगा। थोड़ा लोग मुझे बताते, पास्टर मेरा आंख में हाथ रह की प्रेयर करो ना। मैं बोलते क्या ब्रदर, किसी को देखेगा ना मुझे गलत ही सोचाते, मतलब भाई है मेरा, सॉरी मेरा बहन है, नहीं तो मेरा बेटी है, ऐसा सोच उनको नजर में पूरा गलत। क्यों? वो स्पिरिट उनको राज करे, वो विभचार का आत्मा उनको राज करे। इसलिए यीशु ने क्या बोला, मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय 28 जल्दी पढ़ेंगे। हम लोग एक एक टाइम कैसा सोचते, कि शरीर के साथ संबंध हो गया है तो व्यभिचार है, बिल्कुल नहीं है, पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले, मन में क्या किया, ये व्यभिचार किधर हो गया? मन में हो गया। कौन सा इसमें हो गया? आत्मा में हो गया। किधर हो गया? आत्मा में। आपका आत्मा में कौन सा स्पिरिट अभी मिस हो गया? दुष्ट आत्मा मिस हो गया। इसलिए आप गलत में देखा, वो स्पिरिट आपसे मजा लिया। अभी ऑलरेडी प्रभु का नजर में तू कौन हो गया? व्यभिचारी। स्त्री भी वो, पुरुष भी वो। करने का बात इधर नहीं है, गलत रीति से नजर रखा है तो काफी है। व्यभिचार वो चुका है, बाइबल बता रहे हैं। इसलिए आज प्रिय भाइयों बहनों, अशुद्ध आत्मा, कुमरे आत्मा आया है, ये पूरा गंदा गंदा काम करने के लिए लगाएगा। आपको मुझे क्या करना? ये आत्मा को विरोध करना। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार है? तैयार है? आज से विरोध करना ही पड़ेगा। आप आमीन समझो। आप अभी एक एक स्वभावों को छोड़ने के लिए आपको नहीं हो रहना। आप बोल रहे मुझे अच्छा होना, क्यों नहीं हो रहे? वो स्पिरिट है आपका अंदर, आपको उसको सामना करना ही पड़ेगा। क्यों मालूम है? यह अशुद्ध आत्मा हमारा जिंदगी को पूरा बर्बाद करेगा। कारण मार्कोस का पुस्तक 5 अध्याय में हम 2 वचन से पढ़ेगा ना, एक व्यक्ति के अंदर यह अशुद्ध आत्मा था। यह व्यक्ति अपना परिवार से अलग हो गया, कारण इनके दिमाग में अच्छा सोच नहीं है। इनका रहने का स्थान किधर था मालूम है? कब्र में जाके रहता था। कब्र में क्या रहते है? गंदा रहता है ना, अच्छा रहता है। मतलब शैतान, अशुद्ध आत्मा जो व्यक्ति के अंदर है,
गंदा सोच लाएगा, गंदा जीवन में लेके जाएगा, गंदा ही बातों में लेके जाएगा। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, ये दुनिया में अशुद्ध आत्मा अपना काम करे, आपका अंदर मेरा अंदर मौका नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मालूम है? ये शरीर किसका मंदिर है? ये मंदिर में आपको बराबर रहना पड़ेगा। शैतान ये मंदिर को अशुद्ध करना चाहते, अशुद्ध आत्मा के काम ये किए, कैसा भी अशुद्ध करना हमको। इसलिए मैं बहुत बोलना, आप लोग ही समझो, जो ये शरीर में लायक नहीं है ना। पढ़ेंगे रोमियों का पुस्तक, अभी पढ़ा है ना 13 अध्याय, क्या उसका लास्ट वचन पढ़ो, 14 वचन। आज से आपको यीशु को पहनना पड़ेगा, शरीर का अभिलाषा को पूरा करने का कोशिश मत करो। किया है तो स्पिरिट आएगा। वो स्पिरिट को ऐसा सोच वाला चाहिए, ऐसा दिमाग वाला चाहिए, मन वाला चाहिए। गंदा सोच अंदर है तो काफी है, वो व्यक्ति आएगा, वहां साथ स्पिरिट को भी लाएगा। आप लोग ऐसा मत सोचो क्यों मुझसे प्रकट नहीं हो रहा, वो प्रकट नहीं होगा। वो प्रकट होने वाला आत्मा नहीं है, वो काम करने वाला स्पिरिट है। कौन सा काम स्पिरिट है? यीशु किसके लिए आया? शैतान का कामों को नाश करने के लिए। किसके लिए? शैतान को मार डालने के लिए आया। फिर उसका काम किसका अंदर हो रहे? मनुष्यों का अंदर, व्यभिचार के रूप में, आमीन, अवर कुछ गलत सोच में, गलत मन में। ये स्पिरिट क्या करेगा मालूम है? अंदर रहकर आपको परिवार से सबसे निंदा 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 लाकर आपका जिंदगी को अलग ही करेगा। मार्कोस 5 अध्याय में हम पढ़ रहे, कब्र में रहने वाला व्यक्ति को कोई भी बांधने के लिए नहीं होता था। वो तो अपने आप को गाँव किया, नंगा रहता था। कैसा रहता था? क्यों? उनका जिंदगी को कौन नंगा किया? अशुद्ध आत्मा। कौन सा आत्मा? या अशुद्ध जीवन जीने वाला नंगाई। बाइबल कहता है यीशु का आत्मा उसका अंदर आने तक उनका जीवन गंदा में था। आज बहुत लोगों का जीवन शैतान ऐसा बना के रखा है। आपका मेरा काम शैतान को सामना करना। हालेलुया। सेकंड बात, प्रिय भाइयों बहनों, प्रदित्यों का काम 19 अध्याय 13 वचन। बस इधर मैं बता के जा रहा हूं, आप लोग बात में पढ़ो। इधर दुष्ट आत्मा लिखा। कौन सा आत्मा? ये अशुद्ध आत्मा नहीं है, ध्यान से सुनो। ये कौन सा आत्मा? दुष्ट आत्मा। ये दुष्ट आत्मा पौलोस के दिनों में, पौल प्रचार करने का टाइम, बहुत लोगों का शरीर से निकला, लोग चंगा हो रहा था। यहूदियों में थोड़ा लोग मूर्ति पूजा, मतलब जादू टोने वाला लोग भी था यहूदी लोगों के बीच में। वो लोग ये पूरा देख रहा था, पौलोस करने वाला सेवा। देखने के तुरंत ये लोग भी क्या किया मालूम है? अभी प्रचार में ऐसा दुष्ट आत्मा के सामने जाके बोलने लगा, पौलोस प्रचार करने वाला, यीशु का नाम में जाओ दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा क्या बोला मालूम है? पौलोस को भी हम जानता हूं, यीशु को भी हम जानता हूं, तू कौन है करी के बोल के ये दुष्ट आत्मा क्या किया मालूम है? सबको नंगा किया, मारा, बहुत मार दिया। हालेलुया। बहुत गाली मारा। हालेलुया। इसका मतलब अशुद्ध आत्मा अशुद्ध करता है मनुष्यों को। दुष्ट आत्मा क्या करता है मालूम है? जिसका अंदर है गाली मारेगा, झगड़ा बहुत करेगा। हालेलुया। थोड़ा लोग अच्छा प्रेयर करेगा, पार जाके इतना गंदा गंदा गाली मारेगा, देखा ना? नहीं है? उसका मुंह बंद कर सकते हैं, उसका गाली का मुंह बंद कर सकते हैं। क्यों? अंदर कौन है? दुष्ट आत्मा है। अशुद्ध आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर है तो एक काम करेगा। समझो शैतान एक एक काम ये दुनिया में करता ही रहे।
मत्ती 12 अध्याय में हम पढ़ रहे, शैतान अपने आप को विरोध नहीं करता है, उनका राज्य का काम चालू है। किधर चालू है? मनुष्यों का अंदर। दुष्ट आत्मा बन की भी काम करे, अशुद्ध आत्मा बन की भी काम करे। दुष्ट आत्मा क्या करे? झगड़ा लगाते, गाली मारने के लिए लगाते, दूसरा को विरोध करने के लिए लगाते, हमेशा दूसरा के ऊपर जलन, विरोध, गुस्सा। बहुत सारे वचने लेने के लिए हमारा पास समय कम है। आप लोग सबुल के बारे में देखो। पहले सामुएल का पुस्तक में सबुल राजा था। जब ये दुष्ट आत्मा सबुल का अंदर घुसा, दाऊद को हमेशा ईटी लेके मारने के लिए जाता था। ऊपर से दाऊद उनको अच्छा करने के लिए आके वीणा बजा रहा था, लेकिन ये किया है, उसका अंदर को दुष्ट आत्मा दाऊद को मारने का कोशिश किया बहुत टाइम। कारण ये स्पिरिट ऐसा ही अच्छा सोच नहीं देगा, दूसरा से शांति में जीने के लिए नहीं देगा, हमेशा झगड़ा करना, पति के अंदर भी हो, पत्नी के अंदर भी हो। थोड़ा लोग देखो कभी भी शांति में नहीं है। हालेलुया। अच्छा प्रेयर करेगा, शांति उनका मुंह में, माइंड में, मन में शांति बिल्कुल 24 आवर चिल्लाना, है ना? कौन अंदर है? कौन सा आत्मा है? हालेलुया। है क्या आपका अंदर? आज सामना करो, भगाओ आज। क्यों मालूम है? यीशु का आत्मा आपका पास नहीं है। ये दुष्ट आत्मा आपको नरक में लेके जाने का काम कर रहे हैं। वो अपना सेवा आपका द्वारा कर रहे, अभी आपको खत्म करने के लिए अंदर बैठा है। इसलिए आज से दुष्ट आत्मा को भी हम क्या करना? सामना करना। हालेलुया। तैयार है आप लोग? दुष्ट आत्मा के काम क्या है? झगड़ना, गाली मारना, गंदा गंदा बात करना, दूसरा को निंदा करना, तकलीफ देना, गुस्सा में ही रहना, है ना? हमेशा टेंशन में। हालेलुया। 100 डिग्री गर्म में, है ना? थोड़ा भी ठंडा नहीं। क्या आपका अंदर ऐसा स्वभाव है? अब अभी समझो, आपका अंदर दुष्ट आत्मा भी काम कर रहे, भगाओ पहले। यीशु का आत्मा है तो कोई भी गाली मारा है तो भी आपको कैसा रहेगा? मन चुप रहना मन रहेगा, शांति में रुकना मन रहेगा। दुष्ट आत्मा अंदर है तो यही जन्म स्वभाव भी है, लेकिन उससे ज्यादा दुष्ट आत्मा वो लोगों का अंदर काम करेगा। कारण स्वाभाविक मनुष्यों का अंदर दुष्ट आत्मा ही आएगा। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा के एक व्यक्ति चाहिए, उनका द्वारा उनको मजा लेना। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ही हमें लूका 13 अध्याय में 11 वचन से 13 तक हम पढ़ाए थे। एक आत्मा है दुर्बल करने वाला आत्मा। इसको आमीन हालेलुया तमिल में अच्छा डाला है, हमको बीमार लाने वाला स्पिरिट, हमको बीमार लाने वाला स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। आज समझो, आपका मेरा अंदर बहुत सारे बीमार का कारण और कुछ नहीं। हालेलुया आमीन। शैतान के एक स्पिरिट है, दुर्बलता के एक आत्मा है, दुर्बल करने वाला एक स्पिरिट है। ये आत्मा क्या करेगा? हमको बीमार नहीं है, शरीर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अचानक पुकार लाएगा, सिर दर्द लाएगा, पैर दर्द लाएगा, और कुछ करेगा। हम तुरंत सोचेगा ये बीमार है, वो बीमार है, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं। हालेलुया। तो दुर्बल का आत्मा है, अच्छा रहेगा तो कमर पकड़ेगा, आप तुरंत कौन बड़ा डॉक्टर है वो देखेगा। अब कमर पकड़ा है तो तुरंत यीशु का नाम में भगाओ। हालेलुया। अचानक सिर दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द है तो डॉक्टर को ढूंढेगा कि यीशु को, तुरंत बोले यीशु का नाम में जाओ शैतान। हालेलुया। दुर्बल करने वाला एक स्पिरिट है। बाइबल में बहुत जगह पर आप लोग लिख के रखना, पढ़ने के लिए टाइम नहीं। मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय 16 में भी आप पढ़ेगा ना, ये विषय आपको मिलेगा। हमें प्रभु ऐसा स्पिरिट को हालेलुया भगाया, बाइबल कहता है। हालेलुया। आज से आप भी ऐसा है तो प्रिय भाइयों बहनों, बीमार आया है तो पहले किसको हालेलुया
प्रभु का नाम लेके क्या करना चाहिए? डांटने का। तैयार है? तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है 2 इतिहास 16 अध्याय में आसा बोलने वाला राजा अपना बीमारियों में, आमीन, हालेलुया, डॉक्टर के पास जा रहा था। 6 साल बीमार में पड़ा। एक बार भी उसका मन में नहीं आया मैं प्रभु के पास रुकना, इसलिए मरने तक बीमार में मरा। प्रभु वेट कर रहा था, ये मेरे पास लौटेगा डॉक्टर को छोड़कर। इसलिए आज से समझो, हमारा बहुत सारे बीमार नेचुरल बीमार नहीं है, शैतान लाया है। हालेलुया। उसका दवाई हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कौन है? यीशु मसीह है। क्या तैयार है? जो से हालेलुया बोलेंगे। आज से बीमार के लिए हम क्या करेगा? यीशु का नाम में शैतान निकलो, डांटेगा। हालेलुया। कैसा डांटना लास्ट में मैं बताएगा। सही वो काम आज से आप लोग करेगा ना, काम हो जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ही रोमियो का पुस्तक, आमीन, 14 बात, रोमियो का पुस्तक 11 अध्याय 8 वचन हम पढ़ाए थे। तो हम इन हिंदी में बराबर वो स्पिरिट करके नहीं लिखा, तमिल में अच्छा डाला, इंग्लिश बाइबल में भी अच्छा डाला। इधर ऐसा एक आत्मा मिलेगा, आमीन, पारी नींद का आत्मा। हालेलुया। ये स्पिरिट भी मनुष्यों का अंदर क्यों आता है मालूम है? मनुष्यों के अंदर आने का कारण सत्य को हम समझना नहीं। क्या नहीं समझना? आज कलीसिया के अंदर बहुत लोगों के अंदर भारी नींद का आत्मा है। थोड़ा लोग चर्च में आके क्या करते हैं? क्यों? वो लोग टीवी के सामने रहते तो ऐसा करते, लंबा श्वास छोड़ के सोएगा। एक व्यक्ति को दिखाओ ना, टीवी के सामने सो रहे, रात को 12 बजे होने दो, 1 बजे होने दो, टीवी के सामने सोने वाला एक को दिखाओ, होगा? हालेलुया। क्यों? ये भारी नींद का आत्मा मैसेज जब चालू होएगा ना, इतना लंबा श्वास में। हालेलुया। क्यों? कारण क्या है? ये स्पिरिट आमीन एक ही करता है, तू सत्य क्यों नहीं समझना? क्या नहीं समझना? तुम्हारा अंदर क्या नहीं आना? झूठ आने का, झूठ विश्वास आने का, झूठ बातों पर तू चलना, तुमको अंधा बना के वो तुम्हारा जिंदगी संभालना। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, सत्य जब तक आपका पास नहीं है, आप कितना भी प्रेयर करो, कितना भी चर्च में जाओ, आप जीरो है। कारण सत्य को जानेगा, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। क्या करेगा? है ना? यूहन्ना 8 अध्याय 32 में पढ़ रहे, सत्य जब तक आप नहीं समझेगा, तुम्हारा लाइफ में 1 इंच बढ़ने के लिए नहीं होगा। प्रेयर रहेगा। शैतान को मालूम है, शैतान यही चाहते हैं, सत्य नहीं है तो लोग खत्म ही होगा, है ना? इसलिए बाइबल बता रहे हमें, हालेलुया, 2 थेसलोनियर 2 अध्याय 10 और 11 वचन जल्दी पढ़ेंगे। 2 थेसलोनियर 2 अध्याय 10 और 11। नाश होने वाला के लिए होगा, सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे इनका उद्धार होने वाला था। मतलब उद्धार हमारा लाइफ में किधर है? चंगाई, चमत्कार, उन्नति, प्रभु का आशीष पूरा किधर है? सत्य पर हम प्रेम करने में। लेकिन ये स्पिरिट क्या करते? भारी नींद का आत्मा आपका अंदर घुसेगा, आपका अंदर रह के ऐसा काम करेगा, तो सत्य को सुनेगा नहीं। बीच में एक ब्रदर बोल रहा था, पास्टर आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन मेरे कान में सूगरी का आवाज आ रहा है। क्यों? अंदर एक स्पिरिट है, भारी नींद का आत्मा है, नरक में लेके जाने के लिए तुम्हारा अंदर सावधान में बैठा है, वो तुमको सत्य को समझने के लिए नहीं दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल क्या बता रहे उसका 11 वचन भी पढ़ेंगे। प्रभु भी अभी क्या कर रहे, देखो ऐसा लोगों को
इसी कारण परमेश्वर उनमें एक बड़का देने वाला सामर्थ्य को भेजेगा। वो झूठ का प्रतीति करे, मतलब झूठ पर विश्वास करे। प्रतीति मतलब विश्वास। लाइव एक ही बार याद रखो, आपको ये बारी नींद का आत्मा अंदर घुसेगा ना, सत्य को सुनने के लिए नहीं देगा, झूठा झूठा सेवक का बात सुनने के लिए देगा, उसमें जीवन नहीं है। आपको उधर प्रॉब्लम नहीं है, स्पिरिचुअल बात रहता है ना, सुनने के लिए नहीं देगा। एक है तो कान में सू करी आवाज आएगा, नहीं है तो मैसेज चालू होएगा ना, आराम से सोएगा आप। मैं गांव में सेवा करने का टाइम ये ब्रदर को हर संडे में ही देखते हैं, पीछे कोची में आके इतना पैर को लंबा करके सोएगा। फिर मैं एक बार पूछा उनको, तो आप, वो बोलते 6 दिन मैं काम करता हूं, 7वां दिन विश्राम करता हूं। सच में बोल रहा हूं, वो उसका जवाब है 6 दिन। समझ रहा ना, मतलब यीशु बोला ना, मैं 6 दिन काम किया, 7वां दिन को हाँ ये विश्राम करने के लिए चर्च में आ रहे। देखो, हालेलुया। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग हालेलुया, भारी नींद का आत्मा है तो सत्य को समझेगा नहीं, सत्य आप लोगों का अंदर काम नहीं करेगा, प्रभु आप लोगों को देखेगा। आप लोग सत्य पर प्रेम नहीं करे, प्रभु देखा है तो प्रभु भी अभी क्या करेगा मालूम है, एक और आत्मा को भेजेगा, पड़का देने वाला आत्मा। झूठ पर तू विश्वास करना। किस पर विश्वास करना? ये धोखा है, याद रखना। प्रभु एक बार ऐसा झूठ पर विश्वास करने के लिए छोड़ दिया, याद रखो, आप फिर गलत गलत बातों में विश्वास करेगा। प्रभु जिसमें नहीं है वो विश्वास, प्रभु जो बातों में नहीं है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास प्रभु का होना, बाइबल का होना, बराबर होना। हालेलुया, हालेलुया। ये भारी नींद का आत्मा घुसा है तो प्रभु हाथ छोड़ेगा, याद रखो। आप अभी सत्य पर मानने नहीं, आपको प्रेम ही नहीं है। मुझे सत्य पर प्रेम है तो इससे बचेगा। तो आज बहुत पास्टर लोगों का अंदर स्पिरिट है, विश्वासी के अंदर है, वो लोग झूठ आमीन प्रतिज्ञा दे रहे, झूठ पर विश्वास करे, झूठ का प्रचार करे, झूठ बातों में जा रहे, ये सब नाश होने वाला है। हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। और एक आमीन आत्मा भी है, आमीन अंधा करने वाला। समय कमे में ऐसे बता के जा रहा हूं। आमीन यशायाह के पुस्तक में भी हालेलुया 42 अध्याय में पढ़ सकते, 16 लगते, 41 16 के 42 16। अब हालेलुया 2 कोरिन्थियर 2 आमीन 4 अध्याय 4 वचन में ये क्या करता है? आमीन परमेश्वर का हालेलुया सुसमाचार हमारा अंदर नहीं चमकने का करके अंधा कर देता है। हालेलुया। किधर अंधा करता है? मन को। एक बार आपका मन अंधा होएगा ना, फिर आपका आंख हालेलुया कितना भी आप वचन सुनेगा, आप सुसमाचार आपका अंदर काम नहीं करेगा। एक वचन पढ़ेंगे, आमीन वचन मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय 14 वचन, जल्दी पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय 14 वचन, ध्यान से सुनो। ये अंधा आत्मा के काम क्या है मालूम है? सुसमाचार पर विश्वास ही नहीं करेगा। फरीसी लोग, याजक लोग पूरा कोने अंधा है। प्रभु बोले, प्रभु का उजाला के सुसमाचार। आज बहुत लोगों को हम बताते, वो लोग मानता नहीं है ना यीशु को। क्यों मानता नहीं? उनके पास कौन सा स्पिरिट है? अंधा करने वाला आत्मा। ये उजाला के सुसमाचार पर मन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियर 4 के 4 भी पढ़ो, नहीं थे। अविश्वासी लोगों का अंदर एक अंधा करने वाला आत्मा क्या करते? सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए नहीं देते। आज समझो, आपका अंदर भी अविश्वास है तो सुसमाचार काम नहीं करेगा।
आप भी अंधा ही रहेगा। यीशु को विरोध किया ये याजक लोग, फरीसी लोग, पूरा कौन है? अंधा है। क्यों? वो लोग अंदर वो स्पिरिट है। हालेलुया। यीशु में ये स्पिरिट से भी आपको पार आना। हालेलुया। अब बाहरी नींद का आत्मा से भी पार चाहिए कि हमको ये स्पिरिट नहीं चाहिए, हमको पवित्र आत्मा काफी है। हालेलुया। समझो प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ही बाइबल में ये हालेलुया अंधा करने वाला आत्मा भी ऐसा काम करे। अब आमीन। प्रदित्यों का काम 16 अध्याय 16 वचन से 18 तक हम पढ़ेगा ना। पापी बोलने वाला एक आत्मा के बारे में हम पढ़ रहे। हालेलुया। ये पापी बोलने वाला आत्मा के काम भी क्या है? भविष्यवाणी बोलेगा, बहुत सारे आपको सुनाएगा, लेकिन वो स्पिरिट आमीन बोलने का टाइम प्रभु नहीं है। हालेलुया। आज बहुत लोगों के मन में क्या है? वो हालेलुया जीवन में होना, मुझे कोई भी कुछ बोलना, ऐसा होगा तुमको, ऐसा होगा, झूठ झूठ भी बोलेगा। लेकिन ये पापी बोलने वाला आत्मा हम परख कर समझना, ये आत्मा सामने वाला को बहुत खुशी करने का समान बात करेगा। इधर भी क्या हुआ, पौलुस डेली वो गांव में जाता था, ये स्पिरिट वो व्यक्ति के अंदर था ना। पौलुस को देख के क्या चिल्ला के बोलता था मालूम है? ये परमेश्वर का बेटा है, ये प्रभु का मनुष्य है, प्रभु का मनुष्य है। डेली बोलता था चिल्लाकर। पौलुस को मजा नहीं आया। पौलुस को हालेलुया आमीन भविष्यवाणी बोल रहा है ना वो स्पिरिट, पौलुस को गुस्सा आया ऊपर से। शैतान तू मेरा बारे में बोलने के लिए कौन है? मैं प्रभु का दास है, मैं प्रभु का है, मैं मानता हूं, लेकिन तू कौन है? आज बहुत सारे लोग पापी बोलने वाला आत्मा के द्वारा सेवा करे। आपको समझना, ऐसा सेवा करने वाला ज्यादा ज्यादा दुनिया के प्रॉमिस आपको देगा। आप उसको पहचानना, उनका फल क्या है पहले देखो। फल प्रभु का राज्य हम के किया दुनिया के। आज बहुत सारे विश्वासी ये पापी बोलने वाला आत्मा को गुलाम है, वो लोगों को सिर देगा, वो लोगों का संगति में रहेगा। ये स्पिरिट को आपको पहचानना पड़ेगा, नहीं है तो हमारा जिंदगी भी खत्म। ये आत्मा और भी क्या करते मालूम है? परिवार में टुकड़ा करते। ये हमें पापी बोलने वाला स्पिरिट का काम यही है, घर को तोड़ना, फैमिली को तोड़ना, अच्छा अच्छा बातों को तोड़ना, झूठ झूठ बोलकर, है ना। बहुत भविष्यवाणी के द्वारा कितना फैमिली नष्ट हुआ मालूम है? कितना फैमिली। दूसरा को नाश करने वाला स्पिरिट ही पापी बोलने वाला आत्मा। जादू करता है ना लोग, क्या करेगा जादू करने का टाइम? अभी तू एक जादू टोने वाला के पास जाओ, मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है बोलो, वो क्या बोलेगा मालूम है? ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा। वो तुम्हारे गांव में कितना 10 फैमिली है तो 10 फैमिली को नीचे दबाना, वो टाइम तू आगे आएगा। समझ रहे हैं ना? उनके पास यही जवाब है। दूसरा को नाश करेगी तू आगे आएगा। वो लोग अच्छा है तो तू अच्छा नहीं होगा, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं, बगल वाला को भी आशीष करो बोलेगा। हालेलुया। वो आशीष पाया है तो तू भी। हालेलुया। इसलिए ये पापी के आत्मा, ये जो ये हालेलुया जादू स्पिरिट है ना, इसको पहचानना। कुछ उल्टा सिखा रहे क्या? हालेलुया। देखो वो किया ये किया करके हम सुन रहे हैं ना, तुरंत हमारा काम वो नहीं है उनके विरोध में काम करने का काम। हमारा काम उधर क्या है मालूम है? प्रार्थना करना। हालेलुया। को पहचानना, प्रभु के तो फल बराबर रहेगा। हालेलुया। फल क्या रहेगा? राज्यम का विषयम का अंदर रहेगा। हमारा फल क्या है? राज्यम का है। हालेलुया। उससे हटाने वाला है, दुनिया के अंदर ही प्रॉब्लम लाने वाला है तो वो प्रभु का नहीं है। ठीक है, मैं उसका अंदर ज्यादा नहीं आ रहा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा भी आत्मा है। और भी एक आत्मा, पहले तीमुथियुस
आमीन 4 अध्याय पहले वचन में पढ़ रहे, आमीन भरमाने वाला आत्मा। ये भरमाने वाला आत्मा का काम क्या है? आपको हालेलुया प्रभु के हालेलुया राज्यम का बातों से, प्रभु के सारे हालेलुया विश्वास से आपको हटाना चाहिए। मेन ये स्पिरिट का काम एक ही रहेगा, विश्वास से आपको हटाना। किधर से हटाना? किसे? प्रभु को ऊपर आपको एक विश्वास है, वो विश्वास को कैसा भी तोड़ना। बाइबल में हम पढ़ाए थे, भरमाने वाला आत्मा पहले किधर काम किया मालूम है? एदेन बगीचा में आदम हव्वा को प्रभु एक कानून दिया, वो लोग उस पर विश्वास किया, ये भलाई बुराई के फल खाने के दिन तुम मरेंगे। विश्वास किया ये लोग, ये विश्वास में अभी जी रहे, ये नहीं खाना। शैतान सांप के अंदर बैठकर उधर आया, क्या बात किया? तू खाओ, वो दिन आंख खोलेगा, ये होगा ये होगा। ये भरमाने वाला आत्मा आपको वचन से, सही विश्वास से आपको हटाने का काम करेगा। आदम हव्वा अभी तक प्रभु के वचन पर विश्वास करके चल रहे, ये फल हम नहीं खाएगा। जब शैतान आया, विश्वास अभी टूट गया, फल खाया, पापी हो गया। 2 कोरिन्थियर 11 अध्याय 2 में क्या लिखा? हव्वा को कैसा फंसाया, ऐसा आप लोगों को भी सच्चाई से फंसाएगा कि मैं डरता हूं करी कि पौलुस बता रहे। क्यों? आपको विश्वास से कैसा भी हटाना। हालेलुया। इसलिए भरमाने वाला आत्मा आज एंटी क्राइस्ट का रूप में, मसीहा विरोधी रूप में चर्च के अंदर ट्रैवल करे, सही विश्वास से हटाने के लिए। पौलुस क्या बता रहे? मैं मेरा विश्वास को रखवाला किया, मैं मेरा दौड़ अच्छा आमीन किया, मेरा कुश्ती अच्छा किया, मैं मेरा मुकुट पाने के लिए जा रहा हूं। क्यों? आपको आपका विश्वास को कैसा भी तोड़ना शैतान का प्लान ये किए। प्रभु के पास आपका विश्वास है ना, उससे आपको मार देना। इधर एग्जाम्पल क्या दिया? पहले तीमुथियुस 4 अध्याय के 2 वचन पढ़ो। ये लोगों का संदेश क्या रहेगा? खाने का वस्तु के बारे में भी बोलेगा, ये खाने का नहीं, नरक में जाएगा। भरमाने वाला आत्मा जो विश्वास के द्वारा आप खा सकता है, विश्वास के द्वारा हमको योग्य है, उससे भी हमको अलग करने की कोशिश करेगा। पुराने नियम में बहुत सारे बात हमको प्रभु दिया, ये श्राप है, वो श्राप है ना। नया नियम में प्रभु बहुत सारे चीज को शुद्ध किया। फिर ये भरमाने वाला आत्मा जो बहुत चर्च के अंदर रहकर, ये दिन चर्च के अंदर कैसा काम किया है, ये दिन बगीचा भी एक चर्च है, आज तक काम कर रहे। ये सारे स्पिरिट को आज से हमको क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या तैयार है आप लोगों को? प्रभु 2 वचन दिया सामना करने के लिए, पहले पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय 28 वचन जोर से पढ़ेंगे। आत्मा के सहायता से किसको निकालता हूं? दुष्ट आत्मा को निकालता हूं। आपको मुझे आज से दुष्ट आत्मा को, शैतान के सारे स्पिरिट को भगाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से हम किसको निकाल सकते हैं? हालेलुया। कितना लोग तैयार हैं? आज से आपका अंदर होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, तो बोलेगा शैतान निकलो मेरा जीवन से, जाएगा। जो भी स्पिरिट हो, अशुद्ध आत्मा भी हो, दुष्ट आत्मा भी हो, भारी नींद का आत्मा भी हो, अंधा करने वाला आत्मा भी हो, जो भी स्पिरिट हो, प्रभु आपको पवित्र आत्मा के द्वारा निकालने का अधिकार दिया है। हालेलुया। मानते आप लोग? प्रेयर के द्वारा अगर किधर लिखा नहीं, ऐसा है। आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाला। मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। अपना वचन से निकाला। कैसा निकाला?
प्रभु हालेलुया ब्रदर हमको बता रहे शैतान को हम कैसा निकाल सकते हैं? वचन के द्वारा। हालेलुया। इधर लिखा नहीं, प्रार्थना के द्वारा। सुनो प्रिय भाइयों बहनों, यीशु के मिनिस्ट्री में देखो, किधर भी दुष्ट आत्मा के सामने जाके घुटने पर प्रेयर नहीं किया, वचन से बोला निकलो शैतान। आज से आपको भी अधिकार प्रभु दिया है, मुंह से बोलना शैतान यीशु के नाम में जाओ, जाओ मेरा से। तू बोलेगा वो सुनेगा। मान दे आप लोग, मान दे। पवित्र आत्मा आपका अंदर है तो आप बोलेगा वो जाएगा, रुकेगा ही नहीं है। क्यों मालूम है? हम जब तक ये दुष्ट आत्मा के साथ जिएगा, अशुद्ध आत्मा के साथ जिएगा, भारी नींद का आत्मा के साथ जिएगा, हमारा जिंदगी में काम नहीं होने वाला है। हमारा तकलीफ बंद नहीं होगा, हमारा प्रॉब्लम से हमको पार आने के लिए नहीं होगा। ये पूरा स्पिरिट हमारा लाइफ में रह के हमको खत्म करता ही रहेगा। हमको आज से ये सारे दुष्ट आत्मा को भगाना पड़ेगा। ये दुष्ट आत्मा बोले तो क्या है? काम करने वाला आत्मा है। हालेलुया। क्या तैयार है आप लोग? आज से आपको पहले क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। सेकंड बात क्या करना? ऑर्डर देना, निकलो। आपको सुनना ही पड़ेगा शैतान को। हालेलुया। क्या तैयार है? सब तैयार है? आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे। आज प्रभु के चरणों में एक निर्णय के साथ हम प्रार्थना करेंगे।